अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है जीपीटी से लेंथी कंटेंट जनरेट कैसे करवाया जाए और उसे ज़्यादा ह्यूमनाइज कैसे किया जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। जीपीटी से लिखवाने के लिए बाज़ औक़ात हम एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर बस उसको अपना कीवर्ड दे देते हैं और उसे कह देते हैं इस पे ब्लॉग पोस्ट लिख दो, तो उसमें वो ये करता है कि वो 600 800 वर्ड या 1000 वर्ड तक चला जाता है। तो बाज़ औक़ात जो है वो वर्ड काउंट ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा डिटेल बयान करनी पड़ती है, सब टॉपिक्स ऐड करने पड़ते हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। तो उसके लिए ज़रा थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं हम। तो जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं जी। जस्ट लाइक एक मेरे पास कीवर्ड है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो इसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, इसमें सबसे पहली जो पोस्ट आ रही है वो है मेलचीप की, जो मैंने ये यहाँ पे ओपन की हुई है। हमने करना क्या है, हमने इसकी आउटलाइंस को कलेक्ट करना है। इसके लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है डिटेल्ड एसईओ। अब इसके अंदर वो आपको वर्ड काउंट भी बताएगा, कितने वर्ड काउंट हैं, इसने बैकलिंक कितने लगाए हुए हैं, सारा कुछ चीज़ें बताएगा बीच में। तो ये वर्ड काउंट इसका है 5380 और इसकी हेडलाइंस सॉरी हेडिंग्स जो हैं वो ये हैं। अब ये नीचे बता रहा है आपको H1 कितने हैं, H2 कितने हैं, H3 कितने हैं, 4 5 6 सब बताएगा। इमेजेस कितने इंक्लूडेड हैं, लिंक कितने लगे हुए हैं। तो खैर हमें इसकी आउटलाइंस चाहिए, वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जीपीटी में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये फर्स्ट आर्टिकल की आउटलाइंस हो गई, इसको थोड़ी स्पेस दी। अब हम दूसरे आर्टिकल पे आ जाते हैं। दूसरा आर्टिकल ये है जी। अब इसमें हम देखते हैं जी आउटलाइंस उसने कितनी लिखी हैं और वर्ड काउंट क्या है। ये यहाँ से हमने क्लिक किया एक्सटेंशन पे। अब हम इसका वर्ड काउंट देखते हैं जी। 2743 वर्ड इसमें लिखे हुए हैं। आउटलाइंस ये आ गई सारी इसकी आउटलाइंस। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। अब हम ये भी दे देते हैं जीपीटी के इनपुट में। ठीक है, अब इसके लिए मेरे पास एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्रॉम्प्ट है, इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। अब ये प्रॉम्प्ट हम डाल देते हैं जीपीटी में, यहाँ पे टॉप पे। इसको नीचे किया, यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट इंसर्ट किया। यहाँ पे हमने अपना टाइटल लिखना है जी। टाइटल क्या है जी हमारा, डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ऐड टाइटल में जाके हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और पेस्ट कर देते हैं ये। अब हम इसको एंटर दबा देते हैं, ये हमें आउटलाइंस जनरेट कर देगा जो इसमें कवर होनी चाहिए। ये देखें जी, उसने यहाँ पे ये सारी आउटलाइंस दे दी हैं हमें। ठीक है, तो ये 10 इसलिए दे रहा है, आप ये कहोगे कि भाई उन्होंने 15 20 लिखी हुई हैं तो ये 10 क्यों दे रहा है। ये 10 इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको लिखा हुआ है मिनिमम आउटलाइंस या हेडिंग्स में इसको कवर करो। आप इसको 20 में 30 में जितने उसको आप नंबर बताएंगे वो उतने में कवर कर देगा। तो मैंने इसको मिनिमम इस तरह रखा हुआ है। तो मुझे यही बेहतर लगता है। आपको अगर वो बेहतर लगे, वो ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं लेंथी कंटेंट के लिए। अब ये हमें आउटलाइंस मिल गई हैं, स्ट्रक्चर मिल गया। अब हमने इसके ऊपर राइटिंग करनी है। इसकी राइटिंग के लिए भी मेरे पास एक प्रॉम्प्ट लिखा पड़ा हुआ है ये। अब ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको। अब मैं ये इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ कि यू नो यूनिक कंटेंट फॉर दिस सेक्शन की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन कौन सा है जी, फर्स्ट सेक्शन इसका ये है जी, इंट्रोडक्शन वाला। तो ये इसके बारे में लिख देगा। एंटर प्रेस किया तो ये लिख देगा जी। ये इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब ये इसने कंक्लूजन इसमें ऐड कर दी हैं। ये अभी हमने नहीं ऐड करनी, ये एट दी एंड लिखा जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमें मैनुअली करना पड़ेंगी, वो हम करेंगे। अब इसको दोबारा प्रॉम्प्ट देते हैं और इसको कह देते हैं जी सेक्शन 2। सेकंड सेक्शन के लिए, अब ये सेकंड सेक्शन के लिए लिख देगा जी टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। सेकंड सेक्शन देख लेते हैं जी। जी ये आ गया टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब वो नीचे उसने उसके चैनल वगैरह बताने शुरू कर दिए हैं, क्या है जी, वीडियो है, टेक्स्ट है, फला 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 फला। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम कंसीडर करें, आपने सब पे लिख लिया तो हम लास्ट सेक्शन की तरफ जाएं तो कंक्लूजन्स वो हम लिख लेंगे इसको सेम सेक्शन के अंदर डाल के। इसको कहेंगे सेम कमांड फॉर दिस सेक्शन की बजाय लास्ट सेक्शन। तो ये आ गया, कंक्लूजन्स ऐड हो गई। और इसको हम अब कॉपी पेस्ट करेंगे और हम डॉक में लिखेंगे। ये डॉक है खुला हुआ, इसमें हम लिखेंगे। यहाँ से हम जीपीटी से कंटेंट उठा लेते हैं।
आप में से कई लोग ये करते होंगे, यहाँ से इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। इस कॉपी पेस्ट के अंदर ना फॉर्मेटिंग ज़रा ख़राब हो जाती है। तो इस कॉपी पेस्ट की बजाय हम इस तरह इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से यहाँ से यहाँ तक, कंक्लूजन से ऊपर तक, कंक्लूजन से ऊपर तक ये कर लिया हमने। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। बस इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह आपको करनी पड़ सकती है। जैसे ये है, इसको हम H2 रखेंगे, इसको भी H2 कर लें, H2 कर लें। टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इसको भी हम H2 कंसीडर कर लें। इसके बाद बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, H2 आ गया। अब इसके अंदर जो ये पॉइंट्स इसने दिए हुए हैं ना, इनको हमने बोल्ड करना है ताकि ये ज़रा वाज़े आ रहे हैं और पढ़ने वाले को पता चले कि ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप इसको बुलेट पॉइंट्स भी दे सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे सेलेक्ट करें तो हम इसको बुलेट्स भी दे सकते हैं, तो वो भी ठीक है मेथड। लेकिन बेहतर ये है कि हम इसको इस तरह कर लें, बोल्ड वगैरह कर लें, ठीक है। तो वो ज़रा मेरे ख्याल से वो ज़रा थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन आपको जो बेहतर लगे आप उस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह हमने कंटेंट इसका ले लिया, यहाँ से जनरेट करवा लिया। अब हम दूसरे सेक्शन को भी कॉपी कर लेते हैं, टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को भी कॉपी कर लेते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग तक हमने इसको कॉपी कर लिया। इसको हमने नीचे इसके साथ पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें मसला ये है कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करने वाली हैं, कुछ चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ेंगी। लेकिन आप ये देखें ओवरऑल लुक के अंदर तो ये जीपीटी वाले वर्ड यूज़ नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि इसको प्रॉम्प्ट में ये कहा गया है कि एआई फ्री करना है इसको और प्लेजरिज्म फ्री करना है। तो ये काफ़ी चीज़ें बेहतर लिख रहा है। तो मज़ीद बेहतर करने के लिए हम ये करेंगे कि इसको एक बार कॉपी करके हम ज़ीरो जीपीटी में इसको चेक करेंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये जीपीटी डिटेक्ट होगी। तो इसको ज़ीरो जीपीटी में चेक करके देख लेते हैं। अपना कंटेंट यहाँ पे फेंकते हैं, डिटेक्ट करते हैं जी, 98% जीपीटी, मतलब ये सारा जीपीटी से लिखा हुआ वो दिखा रहा है इसको। तो इसको फिक्स करने का भी एक मेथड है, जिसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें हम अनडिटेक्टेबल एआई को यूज़ करेंगे इसके लिए। तो उसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना दूंगा। उसको यूज़ करने का तरीकाकार ज़रा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो पेड टूल है, तो उसको ईजी फ्री में यूज़ करने के लिए एक जुगाड़ है, पाकिस्तानी तरीका है, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कुछ देर तक। अगर आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो बाद में शेयर कर दूंगा। तो ये तरीका कार है इससे कंटेंट लिखने का। अभी आप अगर ये चेक करें तो इसकी लेंथ है तकरीबन 800 वर्ड, और अभी हमने 2 सेक्शन लिखे हैं, तो हमने 10 सेक्शन लिखने हैं। तो 400 वर्ड पर सेक्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो 4000 वर्ड बनता है। तो 4000 वर्ड एक बहुत ज़्यादा वर्ड काउंट होता है एक आर्टिकल के लिए, और एक अच्छा खासा आर्टिकल बनता है ये। तो डेफिनेटली उसमें रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और आपने ये ख्याल करना है कि ये जो आउटलाइंस लिखी हुई हैं जीपीटी ने, बाज़ का जीपीटी इसको आउट ऑफ दी वे भी ले जाता है या आपके पॉइंट से हट भी जाता है। तो आपने वो नोट करना है, कोई बात ऐसी ना कर दे बीच में कि वो कोई बाइट चला गया हो, ठीक है। ये चीज़ें बस आपने नोट करनी है, रिलेटेड टू दी पॉइंट बात हो तो वो गुड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कुछ चीज़ें पूछना चाहें, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो एआई फ्री करने के लिए भी मैं वीडियो जल्द लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।